बड़ा मुबारक मजमा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ए ईमान वालो मेरा जिक्र करो तो कसरत के साथ करो। फरमाया अल्लाह ताला कसरत की कैद क्यों लगा रहे हैं कि अल्लाह के बंदो ए ईमान वालो जिक्र मेरा करो तो कसरत से याद करो। यानी कि जब चार आदमियों को तुमने देखा और तस्बीह लेकर बैठ गए अल्लाह 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 करना शुरू कर दी, ऐसे फिक्र नहीं करना। जिक्र ऐसा करना है, नबी अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तशरीह फरमाई, इसकी तफसीर फरमाया। क्या फरमाया? फरमाया अक्सिरू ज़िक्रुल्लाह हत्ता युकालु मजनून। अल्लाह का जिक्र इस कसरत के साथ करो कि लोग तुम्हें दीवाना, पागल और मजनून कहने लगे। ज्यादा नमाज पढ़ने वाले को कोई पागल कहता है? नहीं कहता। वो कहते हैं मुत्तकी आदमी है, इतने नमाज का एहतमाम कर रहा है। ज्यादा कुरान शरीफ की तिलावत करने वाले को कोई पागल नहीं कहता। ज्यादा हज करने वाले को कोई पागल नहीं कहता। ज्यादा ज़कात देने वाले को कोई पागल नहीं कहता, बल्कि फकीह कहते हैं। लेकिन जब एक बंदा हर वक्त रटता रहे अल्लाह 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 अल्लाह, लोग कहेंगे भाई इसका दिमाग फिर गया है, इसको तो और कोई कलाम ही नहीं पूछता, एक ही लफ्ज का बार बार रटके लगाया जा रहा है। फरमाया हमारे बुजुर्गों ने कि अल्लाह का जिक्र करोगे दिल का जंग दूर होगा, दिल पे रंग चढ़ेगा, ईमान की हलावत नसीब होगी, रूह की पाकी नसीब होगी, गुनाहों की कालक दूर होगी। अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों को चमका देंगे, नामाए अमाल को तुम्हारी नेकियों में वज़नी कर देंगे। फरमाया एक अल्लाह का नाम और इतनी तासीर, अल्लाह का कुर्ब भी मिलेगा, दिल की गंदगी भी दूर होगी, रूह की पाकी होगी, बातिन साफ होगा, तन उजला होगा, मन साफ होगा। एक नाम बस अल्लाह, एक नाम। हज़रत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह आलिम थे, बड़े फकीह थे, मंतिकी थे, फलासफी थे, बहुत बड़े आलिम थे। शेख ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो तजस्सुस में आ गए कि एक नाम इतने सारे काम कैसे कर सकता है? एक नाम है और इतने काम कैसे कर सकता है? तो हजरत से एतराज कर दिया। मनातिका की और फलासफा की जो राय होती है वो आम आवाम से मुख्तलिफ होती है। तो इनसे बर्दाश्त न हुआ, शेख की खिदमत में गए, सवाल कर दिया कि हजरत एक नाम और फवाइद इतने सारे। बड़े मजमे में तलाबा भी मौजूद थे, वक्त के बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम, बैक वक्त मुहद्दिस मुफस्सिर आलिम कबीर थे, इतने बड़े आलिम। अब अपने मजमे में अपने तलबा के सामने इज्जत की जाती थी, ज़ाहिर आलिम। सवाल कर दिया शेख से कि हजरत दलील दें इस बात की जो आपने बात की है। हजरत ने फरमाया तू चेना है, एक गधे तू जानता क्या है? अब जब इतने बड़े मजमे में जहाँ इज्जत है, जहाँ तलबा है, जहाँ वक़ार है, उस्ताद है, तो जिस्म की अजीब और गरीब कैफियत हो गई, हाथ पैर कपाने लगे, कभी ठंडे पसीने आते, कभी गर्म पसीने आते, अजीब तबीयत हो गई और खामोशी से बैठ गए, कभी रिकत आती, कभी सोच में चले जाते, कुछ बोलने से बिल्कुल काफिर हो गए। जब कैफियत बड़ा संभली, अपनी बेइज्जती का बोझ बड़ा हल्का हुआ, हजरत के पास आए कि हजरत आपने ये क्या किया? आपने ये क्या किया? मेरे तलबा के सामने, शागिर्दों के सामने मुझे आपने गधा कह दिया। हजरत ने फरमाया मैं तो ये देख रहा था, मैंने तुझे गधा कहा और तुझ पर इतने अफराद मुरत्तब हो गए, कभी तू ठंडा पड़ता, कभी गर्म, तो सोच जब मैं अल्लाह का नाम लूंगा तो मुझ पर कितने अफराद पड़ेंगे तुझ पर। एक गधा लफ्ज़ तुझ पे इतना असर डाल रहा है, तो अल्लाह का नाम लेने का कितना असर तुझ पर पड़ेगा। तो ये अल्लाह वालों के पास आकर पहले इंसान को जलील होना पड़ता है, अल्लाह वालों की खिदमत में आ जाए, अपने आप को हवाले कर दे। अब इनकी मर्जी है कि ये जूतियां उठवाएं, इनकी मर्जी है कि ये लंगर पकवाएं, इनकी मर्जी है कुछ भी करें, लेकिन ये इंसान बना देंगे बगैर किसी बिदून सोहबत अहलुल्लाह कोई अल्लाह का वली ना बन सका। यही कायदा चला आ रहा है, ये हमारे सिलसिले का शजरा लगा हुआ है। ऊपर से लेकर नीचे तक देखें, मुत्तसिल बिस्सनद के साथ वास्ते मौजूद है कि फलाने ने फलाने से विलायत हासिल की और फलाने ने फलाने से हासिल की।